बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हुसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये क्या होता है। दोस्तों हमारे पास दो तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। एक सिंगल फेज सिस्टम होता है और दूसरा थ्री फेज सिस्टम होता है। ठीक है, जो सिंगल फेज़ में हमारे पास मोटर्स होती हैं उनको मोस्टली स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास थ्री फेज़ सिस्टम होता है इसमें जो मोटर्स होती हैं उनको हम स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्री फेज़ स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है जी, और वी एफ डीज। इस तरह ये चार पांच मेथड्स हैं जो इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि जी हम इसको इस्तेमाल करते क्यों हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर की हमें, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूअल स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर, या इनकी हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। एक्चुअली जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 5 to 6 टाइम्स जो है वो फुल लोड करंट होता है। अगर हमारे पास फुल लोड करंट जो है वो 100 एम्पेयर है तो हमारे पास जो स्टार्टिंग करंट होगा वो 500 to 600 एम्पेयर होगा। ठीक है जी, तो ये जो स्टार्टिंग करंट हमारे पास इतना ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा पास जो सिस्टम है जो वो कोलैप्स कर सकता है, फेल हो सकता है। इसलिए इस करंट को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ये वोल्टेज रिड्यूस्ड मेथड भी हम इसको कहते हैं। दोस्तों हमारे पास जो इंडस्ट्री में जितनी भी इंडक्शन मोटर्स हैं उसमें से 80% जो है वो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है। ठीक है दोस्तों, इन मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हम उसको मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे उसके नतीजे में हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगी। दोस्तों मोटर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक राउटर होता है। स्टेटर के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और रोटर पे हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलती है। ठीक है, हमारे पास ये थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जो है इसमें 3 वाइंडिंग्स होती हैं पर फेज़। ठीक है, जब भी हम किसी मोटर का टर्मिनल बॉक्स ओपन करते हैं थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का, वहाँ पे हमें 6 टर्मिनल नज़र आते हैं। ठीक है, ये 6 टर्मिनल क्यों है? इसमें जो 2 टर्मिनल हैं वो एक वाइंडिंग के हैं, नेक्स्ट दो दूसरी वाइंडिंग के हैं और नेक्स्ट दो तीसरी वाइंडिंग के हैं। ठीक है, अब इन टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इसके कनेक्शन कर सकते हैं, दो तरह के कनेक्शन कर सकते हैं हम। एक स्टार कनेक्शन में कर सकते हैं और एक डेल्टा कनेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास स्टेटर में जो इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पे 3 वाइंडिंग्स होती हैं पर फेज़। मतलब कि हर फेज़ के हिसाब से एक एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, इनके हम नाम रख लेते हैं टर्मिनल के। लेट्स सपोज इसका U1 है, ये U2 है, V1 V2 W1 एंड W2। अगर हम इसको स्टार में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो स्टार में हम किस तरह करेंगे कि जो 3 वाइंडिंग्स हैं इन तीनों वाइंडिंग्स का जो एक एक टर्मिनल है उसको हम कॉमन कर देंगे। इस तरह जो हमारे पास कनेक्शन बनेगा वो स्टार कनेक्शन होगा। ये जो कनेक्शन है हमारा ये स्टार कनेक्शन है। और दूसरा कनेक्शन जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जी पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो है वो दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर ये U1 है, ये U2 है, तो हम इसको V1 के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है इसको तीसरी वाइंडिंग के पहले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। V2 को हम कनेक्ट करेंगे W1 के साथ और तीसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उसको पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो कनेक्शन है हमारे पास ये डेल्टा कनेक्शन है। इस तरह हम जो टर्मिनल बॉक्स होता है इसमें हम इन वाइंडिंग्स को इस्तेमाल करते हुए या तो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा कनेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है जी, जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, लाइन टू लाइन का मतलब वोल्टेज क्या होता है जी, ये जो वाइंडिंग टू वाइंडिंग वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज कहलाता है या लाइन टू लाइन वोल्टेज कहलाता है। वो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन में वो अंडर रूट 3 टाइम्स वी फेज़ होता है। ठीक है,
और हमारे पास डेल्टा कनेक्शन में वी फेज़ जो है वो इज इक्वल टू बराबर होता है वी लाइन टू लाइन या वी लाइन। ठीक है, ये जो हमारा वोल्टेज आएगा ये वी लाइन टू लाइन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास स्टार कनेक्शन में हमारे पास जो लाइन करंट होता है वो बराबर होता है आई फेज़ के, और डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स आई फेज़ होता है। ठीक है जी, अगर हम इसको मज़ीद कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट होता है वो 1/3 टाइम्स लाइन करंट इन डेल्टा कनेक्शन, मतलब कि जो लाइन करंट स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा वो 3 गुना कम होगा डेल्टा कनेक्शन में। अगर हमने डेल्टा कनेक्शन में कनेक्शन किए हैं मोटर के, उस टाइम जो करंट होगा ना वो 3 गुना होगा स्टार कनेक्शन से, और स्टार कनेक्शन अगर हमने कनेक्ट किया है तो डेल्टा कनेक्शन के टाइम्स वो डेल्टा कनेक्शन की निस्बत वो 3 गुना कम होगा। इसलिए हम मोटर को पहले स्टार में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसको डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो करंट होता है वो 3 गुना कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा करंट। ठीक है जी, अब देखते हैं कि जी मैग्नेट जो हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो किस तरह बनाते हैं हम। इसमें 3 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होते हैं। एक मेन कॉन्टैक्टर होता है, एक स्टार और एक डेल्टा। ये 3 फेज़ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मेन कॉन्टैक्टर होता है हम यहाँ पे मेन 3 फेज़ की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं सर्किट ब्रेकर के थ्रू। यहाँ पे हम 3 पोल MCB भी लगा सकते हैं। उसके बाद मेन कॉन्टैक्टर आता है, मेन कॉन्टैक्टर के बाद हम कनेक्ट करते हैं ओवरलोड रिले को। हमारे डिस्कस कर भी चुके हैं ओवरलोड रिले के बारे में। और इसके बाद हम क्या करते हैं जी, अपना मोटर को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने क्या देखा था कि जी हमारे पास टर्मिनल बॉक्स में 6 टर्मिनल्स होते हैं। जो 3 टर्मिनल्स होते हैं वो हम यहाँ पे ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो बाकी जो 3 टर्मिनल हैं इसको हम जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो वाइंडिंग है हम इसको स्टार कनेक्शन में किस तरह कर सकते हैं। जो तीनों वाइंडिंग्स हैं इनके जो सेकंड टर्मिनल्स हैं, एक एक टर्मिनल जो है उसको हम आपस में शॉर्ट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वो स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहीं से हम इसको लूप कर देंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ। अब हम इसको डेल्टा कनेक्शन में कैसे कर सकते हैं कि ये वाली वाइंडिंग जो है, अब हम इसको इधर लेके जाते हैं, सॉरी थोड़ी सी वो हो जाएगी। 1 बाय 1 ये जो हमारी में सप्लाई आ रही है यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। जब वो अपनी रेटेड स्पीड के ऊपर 80% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंच जाती है तो हम उसको फिर डेल्टा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो करंट होता है वो 3 गुना कम हो जाएगा इस तरह करने से, क्योंकि हमारे पास स्टार कनेक्शन में जो स्टार्टिंग लाइन करंट होता है वो 3 गुना कम होता है किससे, डेल्टा कनेक्शन से। तो हम इसको अपने आने वाली वीडियो में मज़ीद बना के भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी करके भी देखेंगे कि जी स्टार डेल्टा स्टार जो स्टार्टर होता है वो किस तरह काम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।